नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या सिर्फ हरे चारे पे हम बकरी पालन कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या दिक्कत आएँगी और हमें क्या-क्या मैनेजमेंट करना रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा सरसों प्लस बरसीम का खेत है। जो बरसीम रहती है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहता है, करीबन 80% वाटर रहता है। तो सर्दियों में अगर आप बकरियों को बरसीम खिला रहे हैं तो उनमें सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने सरसों के साथ में बरसीम के साथ में यहाँ सरसों भी लगाया हुआ है। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये मेरा मेथी घास का प्लॉट है और मेथी घास में जो वाटर कंटेंट रहता है वो करीबन रहता है 50% और 50% ड्राई मैटर रहता है। और जो मेथी घास की तासीर होती है वो गर्म होती है। तो गर्म तासीर होने के कारण जो बकरियों के लिए सर्दी में मेथी घास काफ़ी अच्छी होती है, सरसों काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा ये जो हमारा एक प्लॉट है यहाँ पर, ये शिवरी का प्लॉट है। तो आगे चलिए मैं आपको ये देखिए, छोटे-छोटे यहाँ शिवरी के पौधे लगे हुए हैं क्योंकि हमने एक कटिंग ले ली थी। तो शिवरी में भी वाटर कंटेंट काफ़ी कम रहता है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए, ये शिवरी का पौधा है। इसका आगे बड़े पौधे भी हैं जो मैं आपको दिखा दूँगा। तो शिवरी हो गया, मेथी घास हो गया, दशरथ घास हो गया, आपका सहतूत हो गया, आपका मुंगना या ड्रम स्टिक हो गया, आपका हदगा हो गया। इन सारी चीज़ों में वाटर कंटेंट कम रहता है, तो सर्दियों के टाइम पे खासकर आपको हरे चारे में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी एक चारे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये मेरा शिवरी का प्लांट है और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि हमने इसको बीज के लिए रखा हुआ है। और यहाँ से मेथी घास कट गई है। यहाँ पर हमारी मेथी घास लगी हुई थी, तो 15 दिन में हमारी जो है मेथी घास दोबारा आ जाती है। तो मेथी घास आप ज़्यादा एरिया में लगाएँ, उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है और इसका मैनेजमेंट कम रहता है, जल्दी उग जाती है। हर 15 दिन में एक कटिंग आ जाती है। फर्स्ट टाइम लगाने के बाद आपको 2 महीने लगते हैं और आप उसके बाद नहीं लगता। आगे देखिए, हमारा जो आपको जो बड़े पौधे दिखाई दे रहे हैं उस साइड, वो दशरथ घास के। दशरथ घास में आप ये समझिए कि 60% तक का जो रहता है वो ड्राई मैटर रहता है, 40% वाटर कंटेंट रहता है। ये भी सर्दियों में खिलाने के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमने यहाँ नेपियर और सहतूत लगा के रखा हुआ है। ऊपर में आप एक और हमारा खेत है 1.5 एकड़ का, वहाँ पर हमने ड्रम स्टिक लगा के रखा हुआ है। 1800 स्क्वायर फीट का अजोला का प्लांट सेटअप कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ सहतूत लगा हुआ है, हदगा लगा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो अगर आपको सिर्फ हरे चारे पे पालना है तो आपको एक वैरायटी रखनी पड़ेगी अपने चारों में। और उस वैरायटी का रीज़न ये है कि आपको एक चारे से सारे पोषक तत्व नहीं मिल सकते। आप किसी में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी में पानी कम है, किसी में पानी ज़्यादा है, किसी में माइक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। क किसी चारे को बकरियाँ बहुत अच्छे से पचा पाती है, किसी को बहुत चाव से खाती है, किसी को थोड़ा कम खाती है। जैसे मुंगना हो गया, मुंगना में पानी ना के बराबर रहता है, बट मुंगना को बकरियाँ इतने अच्छे से नहीं खाती है। उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, वो हेल्थ बेनिफिट होते हैं, पर वो इट्स लाइक आपका एंटीवायरस या एंटीबैक्टीरियल दवाई हो गई उनके लिए, तो वो बहुत कम खाती। तो अगर आपको ड्रम स्टिक या मुंगने की पत्तियाँ खिलाना है तो आपको पहले उसको चाफ कटर में डालना रहेगा। चाफ कटर में डाल के फिर दूसरे चारे के साथ मिला के आपको देना है। वहीं आप सहतूत की बात करते हैं तो सहतूत को बड़े चाव से खाती है। सहतूत में वाटर कंटेंट भी कम रहता है, प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो आपको अगर हरे चारे पे पालना है तो इतने सारे टाइप के चारे लगाने। उसके बाद आप एक बात ध्यान रखिए कि जब आप ठंड में हरा चारा पे कंप्लीटली रखते हैं अपनी बकरियों को, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ठंड में आती है। उससे कम दिक्कत बरसात में आएँगी, उससे कम दिक्कत गर्मियों में आएँगी। गर्मी तो ठंड में जो मेन दिक्कत आती है वो आती है सर्दी खाँसी की। अभी मैं देखिए, मेरा शेड आपको दिखाई दे रहा है, अभी मेरा जो स्टोरेज शेड है, जो सामने स्टील दिखाई दे रहा है, वो स्टोरेज शेड का है। वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस बार मैं चाह के भी सूखा भूसा जैसे कि चने का, अरहर का, मूँग का भूसा मैं इसमें स्टोर नहीं कर पाया। अभी मेरे पास किसी भी तरीके का कोई भी भूसा नहीं है। तो मैं अपनी 80 बकरियों को, क्योंकि मेरा ये एनएलएम स्कीम में पास्ट गोट फार्म है, तो ऑलरेडी मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैंने एक छोटा-सा एरिया पहले से डेडिकेटेडली पहले बना दिया था ताकि मैं गोट फार्मिंग के डूज़ एंड डोंट जान पाऊँ। तो मेरे पास अभी 80 बकरियाँ हैं और सारी की सारी हरे चारे पे, सिर्फ़ हरे चारे पे पल रही है। उसके अलावा हम उसको कुछ नहीं दे रहे। देखिए, यहाँ नेपियर है, इसकी भी 1 महीने में करीबन कटिंग आ जाएगी। तो वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि हरे चारे में अभी हम हमारी बकरियों को पाल रहे हैं। सर्दियों के अलावा उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है और उसका एक रीज़न ये भी है कि इसमें सर्दियों में दिक्कत नहीं आ रही है। वो ये है कि हम लोग जो ये चारा है ये 10 बजे के बाद, सुबह 10 बजे के बाद खिलाते हैं, पानी 10 बजे के बाद पिलाते हैं।
ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये बकरियाँ है। अभी बाड़े नहीं बने हुए हैं तो ये ऐसे ही घूम रही है। जब बाड़े बन जाएँगे तो हम इन्हें अलग-अलग डिवाइड कर देंगे, मेल, फीमेल, प्रेग्नेंट बकरी, दूध देने वाली बकरी, आपकी ब्रीडर और खस्सी बकरे, अंडुल बकरे, जितने भी तरीके के होते हैं सबके यहाँ पर बाड़े बन जाएँगे। अभी ये आराम से घूम रही है, अभी मेरे पास 80 बकरियाँ हैं और मेरा ये 500 का प्लान है। तो देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अभी पूरी ठंड मैंने इनको हरे चारे पे पाला है। थोड़ी बहुत सर्दी की दिक्कत आई है, उसके लिए मैंने सरसों के तेल में लहसुन को तल के इनको पिलाया था, इनके नाकों में डलवाया था। इसके अलावा कुछ अजवाइन और अदरक और इनसे कुछ जड़ी-बूटियों से मिला के इनको कुछ खुराक भी दी थी। तो मुझे नहीं लगता कि आप हरे चारे में नहीं पाल सकते, आप बिल्कुल हरे चारे में पाल सकते। पर जैसे बरसात का टाइम रहता है, बरसात के टाइम आपको ये मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपको भूसा रखना पड़ेगा, क्योंकि हरा चारा आप काट नहीं सकेंगे उस बात पे। तो उस बात का आप एक एक चीज़ का ध्यान दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।